साला जम्मू एक डोगरे दा शहर जी ओ जित्थे दिखनी आख जी साला जम्मू एक डोगरे दा जित्थे दिखनी आख जी बड़े शैल जेदे अट ते बाजार ओ जित्थे विकदे मोती ये बड़े शैल जेदे अट ते बाजार जित्थे विकदे मोती ओ तेरे कन्ने कन्ने नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो इस स्पॉट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जो कि इस समय पूरी मीडिया की बात करते हैं हम, उसका केंद्र बना हुआ है ये गुप्तकाशी का रास्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि गुप्तकाशी के रास्ते की बात करते हैं तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। गुप्तकाशी की बात करते हैं तो बहुत ही प्राचीन ये ऐतिहासिक स्थान है और कहते हैं कि रियासी में भी मौजूद है काशी, गुप्त काशी के नाम से है विख्यात। क्या पूरे इस रास्ते की कहानी है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस आप देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ते की पूरी कहानी है, कि किस तरह से दो मुस्लिम भाइयों ने जो है वो इस मंदिर के लिए रास्ता दिया है। काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं ये वीडियोस और थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्योंकि उनके साथ साथ कुछ और लोगों का भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। हमने चाहा क्यों ना उन लोगों के भी बारे में बता दें, क्योंकि अगर वो भी ना होते तो शायद ये रोड जो था वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसी स्पॉट के ऊपर हम खड़े हैं, लगभग टाली मोड़ की बात करते हैं, वहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पे ये यहाँ पे ये स्पॉट है, जेडी रोड है, और यहीं से रास्ता जो है वो शिव मंदिर के लिए जाता है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में जिस स्पॉट के ऊपर हम खड़े हैं, ये स्पॉट अगर ना मिलता तो शायद ये रास्ता मंदिर तक नहीं पहुंचता। क्योंकि अगर इस फर्स्ट स्पॉट की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्पॉट जो था मोहम्मद बशीर जी हैं। जी हाँ, मोहम्मद बशीर जी हमने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि अगर इस रास्ते में एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है, दो मुस्लिम भाइयों के अलावा भी और कुछ लोग हैं, जैसे मोहम्मद बशीर जी इसी गांव के निवासी हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से ये रास्ता स्टार्टअप इसका होना था, ये उनका एक फ्रंट देख सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी शॉप्स वगैरह भी बना सकते थे, लेकिन सबसे पहले इस मुहिम का हिस्सा वही बने। इस रोड की जहाँ तक बात करते हैं, इस रोड का हिस्सा मोहम्मद बशीर जी बने। वो आगे आए, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप यहाँ से रोड जो है वो स्टार्टअप इसका कर सकते हो, क्योंकि अगर ये स्टार्टअप पॉइंट नहीं हमें मिलता तो शायद ये जो मंदिर में रास्ते का सपना था, ये सपना ही रह जाता। और दूसरे स्पॉट की अगर हम बात करते हैं, दूसरा स्पॉट जो है वो अब यहाँ से आगे जो स्पॉट, ये थोड़ा सा हमने आपको बताया लगभग 30 से 40 फीट जगह जो थी ये मोहम्मद बशीर जी की थी। और इस स्पॉट के बाद बात करते हैं तो यहाँ पे स्थानीय लंबरदार मोहिंदर जी का स्पॉट यहाँ से शुरू होता है, और लगभग मैं आपको बता दूं कि कोई 30 से 40 मीटर जगह ये दूसरा स्पॉट। मैं बता रहा हूँ कि 1200 मीटर इस पूरे रोड की लेंथ है, और कितना बड़ा योगदान है। दो भाइयों ने तो योगदान दिया ही दिया है, लेकिन सबसे स्टार्टअप की बात करते हैं मोहम्मद बशीर जी, और दूसरे नंबर पे मोहिंदर लंबरदार जी स्थानीय है, यहाँ के पट्टा के नंबरदार हैं। उसके बाद उनकी यहाँ से आगे जो थी लैंड स्टार्ट होती थी। और उसके अलावा आपको बता दें कि मदन लाल फौजी जी हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनका भी इसमें योगदान है। और उसमें उसके बाद के स्पॉट की बात करते हैं तो गुलाम रसूल जी के भाई अजूब खान जी, जो कि इस समय कुवैत में है, उनका योगदान, फिर गुलाम रसूल जी का योगदान है, अमजद खान जी का योगदान है, और उसके बाद नानक चंद जी, पिता का नाम उनके अमरनाथ जी, तो उसके बाद उनका योगदान है। 1200 मीटर ये रोड पूरा जो था, ये 1200 मीटर रोड जो मंदिर तक पहुंचना था, ये शायद पॉसिबल नहीं होता अगर ये लोग जो थे अपना योगदान ना देते, क्योंकि 1200 मीटर में और भी स्थानीय लोगों की जगह जो है वो नीचे आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही था, यहाँ से इसका स्टार्टअप होना था। मोहम्मद बशीर जी, फिर लंबरदार जी, और उसके बाद गुलाम रसूल जी,
गुलाम रसूल जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेंथ की अगर बात करते हैं रोड में इस गुप्त काशी के रास्ते के लिए, लेंथ जो है वो गुलाम रसूल की ज़मीन की आई है। और इस समय चर्चा में ये रोड क्यों आया वो भी बता दें, क्योंकि रोड तो ऑलरेडी ये बना हुआ था, लेकिन मोहम्मद गुलाम रसूल और उनके जो दूसरे भाई, उनके द्वारा गुप्त काशी डेवलपमेंट कमेटी को ये आश्वासन दिया गया, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे इवेंट होता है, हम चाहे बात करें बैसाखी का पर्व होता है, मेला होता है या दूसरे बड़े इवेंट होते हैं, तो यहाँ पे सिंगल रोड यहाँ पे जो था वो जाम लगना शुरू हो जाता था। और इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है एक कि अब अगर नेक्स्ट टाइम में जब भी यहाँ पे रास्ता खोलने की कोई बात आएगी तो ये बिल्कुल तैयार हैं, जितना भी रोड खुला होगा उसके लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आगे आए हैं, इसके लिए इन्होंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है कि काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती थी। और ये गुप्त काशी डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों से मिलने गए, उनको ये इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया और इनकी डिमांड्स भी थी कि ये रोड जो है वो आगे इसकी कनेक्टिविटी जो थी जेडी रोड के साथ इसके रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस साइड से गाड़ी जाएंगी तो वहाँ से ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो चली जाएं। तो ये पूरी इसकी इनसाइट स्टोरी थी। हमने चाहा क्यों ना उन लोगों के बारे में भी बता दें जो भी गुमनाम हैं, जिनका जिक्र इस स्टोरी में जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये सोचा क्यों ना उन लोगों के भी बारे में आपको बता दें। और फिर से मैं धन्यवाद करूंगा, चाहे हमारे गुलाम रसूल जी हों, मोहम्मद बशीर जी हों, हमारे मोहिंदर लंबरदार जी हों, या फिर मदन लाल फौजी जी हों, नानक चंद जी हों, उसके नीचे भी जैसे जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शन लाल जी हैं, उसके बाद जगमोहन जी, उसके बाद रिशपाल चंद जी, उसके बाद मुल्खराज जी, बलदेव राज जी, मदन लाल जी, उसके बाद जगन्नाथ जी, श्याम सुंदर जी, उसके बाद बिहारी लाल जी, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक था। और अंत में हमारे स्वर्गीय रामलाल जी लंबरदार, तो सबका योगदान है। और कहीं ना कहीं ये एक गुलदस्ता पेश किया है, गुलदस्ता सब ने मिल के इस रास्ते को बनाया है। और मैं फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। और अंत में मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि आप भी गुप्त काशी में विजिट करें, हमारे डिप्टी कमिश्नर, और काशी को जो है वो टूरिस्ट मैप के ऊपर इसको जगह मिल सके, जो जिस जगह के लिए ये स्थान फेमस है, जो यात्रा शिवखोड़ी की तरफ जाती है, वो यात्रा जो है वो जहां तक पहुंच सके।